नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारी चल रही बूंद बूंद से गढ़ा प्रो सीरीज और इस सीरीज का हमारा 128वां वीडियो है। डेली हम राजस्थान जीके के पाँच प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए होते हैं यह लेके आते हैं। तो 128 दिन से हम लगातार रूप से पाँच प्रश्न डेली कवर कर रहे हैं जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो आपके लगभग 650 प्रश्न कवर हो चुके हैं। तो पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हर एग्जाम में ये रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें उससे पहले हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर क्या है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिंपल सा प्रश्न था लेकिन काफ़ी सारे कंफ्यूज हो रहे थे जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में। लेकिन देखिए, सिवाना दुर्ग अपने बाड़मेर जिले में है। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। सिंपल सा प्रश्न है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। बाड़मेर जिले में अपने सिवाना दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण करके इस पर अधिकार किया था तो इसका नाम क्या रखा था? खैराबाद इसका नाम रख दिया था। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। खिजराबाद तो अपने रखा था चित्तौड़गढ़ का और खैराबाद रखा था अपने सिवाना दुर्ग का। जलालाबाद रखा था अपने जालोर दुर्ग का। यह सभी आप ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, इस वीडियो का अगर पहला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने? निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो देखिए, आपने भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश में अपने कौन कौन से भाग आते हैं। बनास बाणगंगा बेसिन आता है, चंबल बेसिन आता है, मध्य माही बेसिन आता है। लेकिन देखिए, लूणी बेसिन, लूणी नदी आपको पता होगा, लूणी नदी अजमेर से निकलकर अपने ये पश्चिम की तरफ बहती है। आधी खारी और आधी मीठी नदी बालोतरा बाड़मेर से इसका जल हो जाता है खारा, यानी कि ये पश्चिम की ओर बहती है। तो ये अपने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आता है ये लूणी नदी बेसिन। लेकिन देखिए, अपने ये तीनों पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लूणी बेसिन अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। और पूर्वी मैदानी प्रदेश अगर बात करें तो लगभग राजस्थान का 23.3% क्षेत्र पर फैला हुआ है और लगभग 39% इसमें जनसंख्या निवास करती है इस क्षेत्र में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, थोड़ी सी एडिशनल जानकारी। अगला प्रश्न है, ये अपने सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती हैं? तो देखिए, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा अपने कहाँ से गुजरती हैं? तो सिरोही हो गया अपने, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, यहाँ से गुजरती हैं। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ इस क्षेत्र से गुजरती हैं 1000 मिलीबार की समदाब रेखा। और देखिए, अगर बात करें राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश किस महीने में होती है? जुलाई से अपने सितंबर तक राजस्थान में सबसे अधिक बारिश होती है और 1000 समदाब रेखा इन जिलों से गुजरती है। ऑप्शन फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने मेवाड़ राज्य की स्थापना की है? तो देखिए, मेवाड़ राज्य की स्थापना अपने बप्पा रावल ने की है, जिनको काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो काल भोज नाम आ जाए तो किनका नाम है? अपने बप्पा रावल का है। और इन्होंने अपने एकलिंग जी का मंदिर भी बनाया था कैलाशपुरी उदयपुर में, एकलिंग जी का मंदिर। और देखिए, एकलिंग जी को तो ये मानते थे, मेवाड़ के जो भी शासक हुए हैं अपने एकलिंग जी को राजा मानते थे और स्वयं अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे जो भी शासक हुए हैं, यानी कि एकलिंग जी इनके परम इष्ट देव थे। तो आप ध्यान रखिए, बप्पा रावल अपने मेवाड़ राज्य के संस्थापक हैं। ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से होता है? तो देखिए, आपने एक कहावत पढ़ी होगी राजस्थान के संदर्भ में, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज से तो अपने त्यौहार प्रारंभ होते हैं और गणगौर अपने हिंदू वर्ष में देखें तो अंतिम त्यौहार है। तो सबसे पहले अपने तीज त्यौहार आता है। लेकिन तीज चारों तीज त्यौहार दे रखे हैं, तो अपने कौन सा त्यौहार हो जाएगा? तो श्रावण तीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। श्रावण तीज, जिसको अपने छोटी तीज के नाम से भी जानते हैं, श्रावण तीज, ये अपने इस त्यौहार से अपने त्योहारों का आगमन होता है। तो आप ध्यान रखिए, श्रावण तीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, इसकी अगर बात करें श्रावण तीज की, तो इस दिन अपने जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। जयपुर में तीज की सवारी किस दिन निकाली जाती है? तीज की सवारी के लिए अपने प्रसिद्ध है जयपुर, आपको पता है। तो श्रावण तीज के दिन अपने जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको छोटी तीज आ जाए, हरियाली तीज आ जाए, इनके नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और सिंपल सा प्रश्न है लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बाई तालाब झील कहाँ स्थित है? तो देखिए, बाई तालाब झील अपने कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। और ये बाई तालाब झील कोई अलग तालाब नहीं है, अपने जो आनंद सागर, हमने भी प्रश्न देख रखा है, आनंद सागर जो झील है, आनंद सागर झील, आनंद सागर इसी का दूसरा नाम है अपने। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है, आनंद सागर झील का है ये भी पूछा गया है और बाई तालाब झील का है ये भी पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा जिले में है
और आनंद सागर झील का ये अपने दूसरा नाम है, जिसका निर्माण किसने कराया था? जगमाल सिंह की पत्नी ने इसका निर्माण कराया था, अपने बाई सागर झील या फिर अपने आनंद सागर झील के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और देखिए एक सिंपल से प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। आपको आ रहा है तो भी आपको कमेंट करना है, नहीं आ रहा है तो भी आप एक बार खुद से ट्राई करके कमेंट करना है। किस जिले में भ्रतहरि का मेला आयोजित होता है? जयपुर, उदयपुर, अलवर या दौसा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? भ्रतहरि का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।